कुछ दिन पहले छठ पूजा के 1-2 दिन पहले या छठ पूजा के दिन ही बिहार की मशहूर स्वर कोकिला कहे जाने वाली शारदा सिन्हा जी, हमारी हम सबकी प्यारी, वो उनका देहांत हो गया। तो मतलब उसकी भरपाई कैसे करेगा बिहार? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आपने जैसा नाम लिया मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, एकदम रोम रोम खड़ा हो रहा है। आपने बहुत अच्छा नाम लिया। अब आप देखिए शारदा जी, आप उनके फेसबुक यूट्यूब पेज पे जाके देखिए, फॉलोवर नहीं के बराबर है, 1,00,000-2,00,000 फॉलोवर भी नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं। लेकिन जब उनका शरीर छूटा तो पूरे हिंदुस्तान की आंखें नम हो गई। छठ घाट रो रहा था, भगवान सूर्य देवता रो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आज भगवान सूर्य कह रहे हो कि वहां से जो तुम गा रही हो छठ गीत, यहाँ तक आवाज कम आ रही है, प्रदूषण बहुत ज्यादा हो गया है, लेयर रोक रहा है, अब यहीं आके सुनाओ, ऐसा लग रहा है। सरस्वती पूजा के दिन लता जी, छठ पूजा के दिन शारदा जी, और इन दोनों ने कितनी मर्यादाएं रखी संगीत जगत में, कितनी मर्यादाएं रखी। आप सोच सकते हैं कि जब शारदा जी को हॉस्पिटल में रियाज करने का मौका मिला तो वो गा रही थी, सैया निकस गई मैं न लड़ी। सीजन पे भी थी तो गा रही थी। क्यों? क्योंकि उसको पतिव्रत धर्म का भी पालन कर रही है। वो सती है, पति गई वो भी चली गई, वो गा रही है सैया गए, अब मेरा क्या अस्तित्व है। लता जी को परिवार नहीं था, जब तक परिवार था, जब तक वो छोटी थी उसकी बहन, उन्होंने पूरा व्यवस्था दिया, उनका सारी व्यवस्था की, पाला पोसा। जब वो सब अपने पैर पे खड़े हो गए, शादी नहीं किया, वो परिवार नहीं रहा उनका, पूरा संसार को परिवार उन्होंने माना। लेकिन यहीं पर शारदा जी को पति, बेटे, बेटी, नाती सब कुछ, उन्होंने अपने परिवार का दायित्व तो समझते हुए उन्होंने भी यही सोचा होगा कि मैं कुछ ऐसा ना गाऊं जो मेरी बेटी पोती को भी अगले पीढ़ी गाली पढ़े। आज पूरा समाज में जब उनका बेटा निकलता होगा, भरे समाज में उनकी बेटी निकलती होगी, तो कहते हैं शारदा जी का बेटा है, इज्जत से सर झुक जाता होगा। मजाल क्या है कोई उनके प्रधानमंत्री ट्वीट करता है। लेकिन आज कुछ ऐसे गायक जो कि गाने में गाली दे रहे हैं, वो मर जाएगा तो हम जैसे लोग ट्वीट करेंगे कि बहुत अच्छा हुआ, ये धरती का भार खत्म हो गया। धीरज जी, मैं तो ये देख रहा हूँ छठ पूजा में भी अब उस तरह के गाने घुसाए जा रहे हैं। बस जो गाना इतना शुद्ध हुआ करता था, उसको ऊपर मान लीजिए कि मतलब साड़ी या ब्लाउज पहन के आई है, हमरा देखिए। अब देखिए, शारदा जी की बात आपने कही, शारदा जी तो ऐसा शब्द है कि वहां जाके सब सिस्टम लॉक हो जाता है, उसके बाद कुछ बाहर नहीं है। देवघर की बात लीजिए, छठ की बात छोड़ दीजिए, मैंने एक दिन लाइव किया है, उसमें मैंने कहा कि शारदा जी को हम सिर्फ छठ ही छठ क्यों कह रहे हैं, देवघर की बात है। तो उन्होंने जो गाया, बाबा लेने चलियो हमरा अपन नगरी। अब देखिए, ये गा रही है, बाबा लेने चलियो हमरा अपन नगरी। बाबा से कितने श्रद्धा से, विनम्रता से हम विनती कर रहे हैं। और अब के कलाकारों ने जीजा साली को कह रहा है चलिए, मजा करते हुए देवघर, साली जीजा को कह रहे हैं, भाभी देवर को कह रहे हैं। ये भाभी देवर का पर्व बना दिया छठ को, दशहरा को, देवघर को, ये सब लोगों ने। और उसी चीज को शारदा जी ने मर्यादित रखा। सीख लेना चाहिए शारदा जी से, यही मैं भी कर रहा हूं और मैं चाहूंगा अगले पीढ़ी भी करे। कि कहते हैं कि जब कोई शरीर छूटता है ना, कबीरदास जी ने कहा, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। एक सिंहासन पे चढ़ के जा रही है एकदम राजा बन के शारदा जी अगर गई, क्या मजाल शारदा जी लता जी के बारे में किसी का बाल भर भी कोई कंट्रोवर्सी हुआ हो, आप बताइए। इतना सा भी कोई नेगेटिविटी निकला हो। एक ने शादी नहीं किया फिर भी नहीं, एक ने किया फिर भी नहीं। शादी और नहीं शादी से कोई मतलब नहीं है चरित्र का।